साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर अगर आपने प्लाट खरीद लिया है या फिर प्लाट खरीदने वाले हैं या फिर अगर आप अपने छिंदवाड़ा जिले में आपकी जमीन है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गिरोह चल रहा है जो कहीं भी हो। छिंदवाड़ा जिले में जो एक्टिविटी हो रही है पूरे भारत के आदिवासियों के साथ हो रही है। जमीन छीनने को लेकर जो एक्टिविटी चल रही है पूरे भारत के आदिवासियों के साथ वही हो रहा है। साथियों, हो ये रहा है कि कई हमारे आदिवासी परिवार के जो लोग हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, आंख बंद करके जमीन खरीद लेते हैं। ये पता नहीं करते कि असली उसका भूस्वामी कौन है और जो जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला व्यक्ति उसका क्या संबंध है। तो हमारे साथ अभी एक आर्मी मैन थे परतेती जी यहाँ पर, जिनने एक व्यक्ति से जमीन लिया, गैर आदिवासी से, एक दलाल था उससे जमीन लिया एक आदिवासी बुजुर्ग की। लेकिन बात ही हुआ कि उन्हें जमीन लिए आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसमें कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनकी जमीन बिकवाया था वो बुजुर्ग का कहना है कि मैंने ये जमीन बेचा ही नहीं था, लेकिन जो बीच में जो काम करने वाले होते हैं उस व्यक्ति ने उसकी जमीन वो बिकवा दी और वो गैर आदिवासी था। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जमीन जायदाद को लेकर आदिवासियों की जमीन पर सीधो भूमाफियाओं की नजर है। भूमाफिया आखिर कैसी प्लानिंग रचते हैं ये भी बात आप समझिए, कैसी प्लानिंग या कैसी रणनीति रचते हैं इस बात को आप समझिए। मेन रणनीति है वो ऐसे परिवार को टारगेट करते हैं जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा, और जिस घर का मुखिया दारू पीता है, शराब पीता है, तो क्या करते हैं ऐसे मुखिया को वो कैप्चर करके ऐसे मुखिया को कैप्चर कर लेते हैं और उस सियाने को दारू पिला पिला के उनकी पूरी जमीन का जो पावर जो होता है वो ट्रांसफर करके और अपने नाम पे करके उसको पूरी जमीन को अपने पावर के अकॉर्डिंग पूरा बेच डालते हैं। ऐसे परिवार को वो कैप्चर करें, ऐसे परिवार को वो कैप्चर कर रहे हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है, लेकिन ऐसी महिला जिसका पति खत्म हो चुका, विधवा है, ऐसी महिला को अपने गिरोह में लेकर उसे भाईबंदी और वो बनाकर उनके नाम पर अपने ससुराल की जमीन जो थी उनको बहला फुसलाकर उनसे जमीन छीन कर बेच रहे हैं। ऐसे भी जगह हमने देखा है जहां पर जिस पुरुष की पत्नी खत्म हो चुकी है तो ऐसे पुरुष को एक मनगढ़ा लड़की को फंसा उनके माध्यम से जमीन जो है छीना जा रहा है। ये भूमाफियाओं का नया षड्यंत्र है। अगर कहीं पर भी छिंदवाड़ा जिला हो या पूरा भारत देश के किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो तो भूमाफियाओं से सावधान रहें और अपने आदिवासी भाइयों की खासकर जमीन को बचाएं। इनकी जमीन सस्ती कीमत में है करके दूसरे गैर आदिवासी हमारे लोगों के नाम पे जमीन लेकर उगने दोगुने रेट में बेचकर पैसा कमाते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है कि आदिवासी के नाम पे 150-150 200 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं, उनको अपने घर में नौकर बना के रखते हैं, उनके नाम पे जमीन है और वो जमीन पे स्वयं गैर आदिवासी मजे मार रहा है। तो साथियों, ये इनका पूरा चक्र है, वो माफियाओं का चक्र है। इसे लड़ने संभलने के लिए अगर आप जहां पर भी प्लाट खरीद रहे हैं, अगर आप जहां पर भी जमीन को जिसको भी बेचना चाहते हैं तो पहले अच्छे से जांच ले, परख ले। उस क्षेत्र में जो भी कोई विश्वसनीय पात्र व्यक्ति है, जो भी सामाजिक कार्य करता है, जो न्याय अन्याय के लिए लड़ता है, ऐसे लोगों से एक बार जरूर पता कर लें कि ये जो जमीन है ये क्लियर जमीन है या फिर भूमाफियाओं के माध्यम से बेचा जा रहा है। ऐसे गैर आदिवासियों से जमीन बिल्कुल ना खरीदें जो आदिवासी की जमीन को खुद दलाली करके बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की जमीन का शोषण कर रहे हैं। ये लोग जो है आदिवासी की जमीन को कम रेट में खरीद के ज्यादा रेट में बेचते हैं, औगने दोगने रेट में एक ही प्लाट की 2-2 बार षड्यंत्र पूर्वक रजिस्ट्री करवा देते हैं और अंत में फंसता भूस्वामी आदिवासी है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से आदिवासी जो भूस्वामी है उससे लालच देकर और उनको बड़ा पैसे का लोभ देकर ये भूमाफिया गैर आदिवासी जो आकर हमारे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इन भूमाफियाओं से षड्यंत्र होने के लिए यह जानकारी आप अपने तक भी रखें और अपने जितने भी अधिकारी कर्मचारी उन लोगों तक भी आप पहुंचाएं, व्यापारियों तक पहुंचाएं अपने समाज के। जो इस प्रकार का जो गिरोह है, भूमाफियाओं का जो गिरोह चल रहा है, इस गिरोह से बचे। और खासकर मैं छिंदवाड़ा जिला के आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में बहुत सारी जमीन आदिवासियों के लोकल छिंदवाड़ा की बाईपास के अंदर लगी हुई है, बाईपास के बाहर रोड से लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गैर आदिवासियों के माध्यम से उस जमीन को बेचने और खचने का इस प्रकार से काम किया जा रहा है। उसमें अगर आप नजर लगाएंगे तो पता चलेगा आदिवासियों को किसी ना किसी प्रकार से बेवकूफ बनाकर ये लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं या एक ही प्लाट का 2-2 3-3 बार रजिस्ट्री करा देते हैं। और कई लोग ऐसी समस्या को लेकर घूम रहे हैं, प्रताड़ित है। तो आपसे यह मैं कहना चाहता हूं कि भूमाफियाओं के षड्यंत्र से बचने के लिए जमीन और इस प्रकार की कोई भी चीज खरीदने से पहले आप जरूर वहां के विश्वसनीय पात्र लोगों से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ी हुए लोगों से संपर्क करें, ताकि हम आपको बता सके कि ऐसे गिरोह से दूर रहें। और खासकर अगर आप आदिवासी की जमीन, आप स्वयं आदिवासी हैं और आप अपने लिए प्लाट खरीदना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल प्लाट ना खरीदें जो खुद आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी है और आदिवासी के नाम पर
प्लाट बेच रहा है। कुछ ना कुछ उसका षड्यंत्र वहां पर होगा। हमारे लोग भी प्लाटिंग कर रहे हैं, हमारे समाज के बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं। ऐसे लोगों से संपर्क करें। आपको और अगर डाउट है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, भाई तुलसी जी है जो हमारे साथ रहते हैं, अक्सर कर मैं फोन नहीं उठाता, तो मैं चाहूंगा कि इनका नंबर कहां लिखे तुलसी भाई वो बताएं। और भूमाफियाओं का गिरोह जो है उससे सतर्क रहें। और जिसको भी लगता है कि उसका गलत प्रकार से इन लोगों ने जमीन छीन कर रखी है, धमकाने और दबाने का काम कर रहे हैं, तो उस समय शांत न रहें। छिंदवाड़ा में बहुत सारे आदिवासी सामाजिक संगठन है, उनसे तुरंत संपर्क करें। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता उनसे तुरंत संपर्क करें और ऐसे गिरोह की पर्दाफाश करें। और आज समय आ चुका है कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर कोई भी गैर आदिवासी अगर हमारे समाज की जमीन लेकर बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत जवाब दें कि आदिवासियों की जमीन जायदाद को बेचने वाली दलाली जो आप कर रहे हैं, लूटने वाली जो हरकत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भगाने का काम करें। ऐसे प्लाट ना खरीदें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो जमीन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनको बताएं कि गैर आदिवासी को बिल्कुल जमीन ना बेचें। षड्यंत्र पूर्वक आपकी जमीन को 2 बार 3 बार रजिस्ट्री करवा कर किसी ने प्रकार के उलझोल कर आपको वो फंसा देंगे और वो जमीन बेच के पैसा मोटर रकम हासिल करके निकलने का काम कर रहे हैं। तो भूमाफियाओं के गिरोह से सावधान। और उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है उन अधिकारी कर्मचारियों से जो समाज से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी का नाम जानता हूं छिंदवाड़ा जिले में, जिनकी कोविड के समय या किसी कारणवश एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, लेकिन उनकी जो वाइफ को कुछ छिंदवाड़ा जिले के भूमाफिया है गैर आदिवासी, जो उनकी वाइफ को कैप्चर करके उनकी जमीन में कब्जा करने के उद्देश्य से अपने पूरी जाल बिछाए हुए हैं। इनके पास सैकड़ों महिला और सैकड़ों पुरुषों का एक गिरोह है, ग्रुप है, जो ये पूरा प्लानिंग से काम करते हैं और उनको कैप्चर करके उनकी जमीन को अगने दोगने रेट में बेचते हैं। ऐसे मेरे पास मामले बहुत सारे आए हैं। हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से सभी लोग, खासकर चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सामाजिक मूवमेंट से जुड़े रहें। अगर आप सामाजिक मूवमेंट से जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा, तो अपने वाला व्यक्ति सीधा आपको संपर्क करके सलाह एडवाइस दे सकता है। गैर लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भूमाफियाओं के षड्यंत्र से बचें। किसी भी जगह ऐसा कोई, भारत में, इंडिया में ऐसा कोई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जहां पर बहुत सारे भूमाफिया इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, इनसे बचे रहें। इनके षड्यंत्र को सभी लोगों के सामने लाएं। अगर जमीन और जायदाद संबंधित कोई भी अगर दिक्कत हो तो अपने लोगों से संपर्क करें, सामाजिक संगठन से संपर्क करें। अब समय आ गया है कि जल जंगल जमीन और स्वाभिमान हक अधिकार की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। किसी भी राजनीतिक दल में हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, जब भी बात समाज की आती है तो एक जगह एकत्रित हो जाएं, उसके समाधान के लिए मिलकर उसका समाधान निकालें, समस्या को लेकर समाधान निकालें और एक साथ जुड़े रहें। और भूमाफियाओं से हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहें और ऐसे भूमाफियाओं को बायकॉट करें जो आपकी जमीन का दलाली करके ओगने दोगने रेट में बेचकर, एक रजिस्ट्री बार बार कराकर या फिर पैसे का उल्टा सीधा लेन देन करके आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और खत्म करें भूमाफियाओं को, उस गिरोह को जो आदिवासियों की जमीन को षड्यंत्र में लाकर खुद अरबों खरबों कमाकर बैठ रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें और ऐसे लोगों से दूर रहें। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और भूमाफियाओं की बहुत सारी जानकारी है, उनको हासिल करें और अपने लोगों को जन जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जोहार। अगर छिंदवाड़ा जिले में कोई भी इस प्रकार की शिकायत हो तो आप तुलसी भाई का नंबर ले सकते हैं, जिनका नंबर है 8719079014। प्लाटिंग संबंधित कोई भी अगर ऐसी दिक्कत हो, हम लोगों के पास अगर आप संपर्क कर रहे हैं, एक नंबर है। और भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, भाई अतुल राजा, हाँ तो तुलसी भाई है, संतराम टेकाम जी है, अतुल राजा उइके जी है, मिथुन दुर्बे, बहुत सारे साथी है जो हम अभी सक्रिय युवा साथी काम कर रहे हैं। प्रहलाद कुसरे जी है, बहुत सारे साथी अभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। जमीन संबंधित कोई भी जानकारी हो, प्लाटिंग को लेकर भी हो, तो किन ठेकेदार से या फिर कौन प्लाटिंग करने वाले क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी डीलर से लेना है देना, इस बारे में भी अगर जानकारी चाहिए, कौन झोल कर रहा है कौन झोल नहीं कर रहा है, ऐसे तमाम लोगों की जानकारी हम लोगों के पास है। जो शायद टेकाम, संतराम टेकाम जी हो, अतुल राजा उइके हो, मिथुन दुर्बे जी हो, या मोहन भट्टी जी हो, या फिर हाँ ठीक है ना, जो भी साथी जुड़े हैं, ठीक 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 ठीक।
तुमने ओके करे इसलिए उनसे संपर्क करें। जो भी साथी वीडियो में जुड़ रहे हैं वो कैंसिल कर रहे हैं अभी, क्योंकि जरूरी चर्चा चल रही है, तुम मत करो, वो खुद कर लेंगे। तो इनसे संपर्क करें भाई। तुलसी से भी संपर्क कर सकते हैं, 8719079014 करके इनका नंबर है। और मैं अब लाइव फ्रंट में चालू करता हूँ। इनकी गलती सेवा जोहार भाई, सेवा जोहार। तुमने टच किया, बिना उसकी कोई ऐड नहीं होता। सेवा जोहार, आपके यहाँ पर भी चल रहा है क्या कौशिक दादा? जो गिरोह जो है इस प्रकार का आदिवासियों की जमीन को लूटने वाले जो गिरोह चल रहा है, आपके यहाँ भी सक्रिय हैं? आप प्रदेश अध्यक्ष है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मध्य प्रदेश के, तो हम जो देख रहे हैं वहां पर भी है शायद ये चीजें, आप बताने का कष्ट करें। बालाघाट में भी ये सारी चीजें हो रही हैं, लोकल परसवाड़ा में भी, परसवाड़ा जो विधानसभा यहाँ पे भी ये सारी चीजें हो रही हैं, जिले में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। अदर कास्ट के नाम, अदर के जो लोग हैं उन लोग हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोगों से, जो गरीब लोग हैं उनसे क्या खरीदी करवाते हैं और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके बेचते हैं इन लोग। दादा हम इस चीज का अनुमान निकाल रहे हैं तो ये करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। इनका प्रॉपर्टी के बारे में पता करें, जो आदिवासी जमीन बेचकर आगे बढ़े हैं, इनका अगर रिकॉर्ड निकालें तो इन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ की। इनका घर आप देखोगे 2-2 3-3 4-4 करोड़ के है। तो मेरा ये मानना है, ये जब हम इनका रिकॉर्ड निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों से पावर जो ट्रांसफर होता है वो 1 एकड़ 1.5 एकड़ के नाम पे करते हैं, या फिर कुछ प्लाट बेचने के लिए करते हैं और उसके साथ साथ पूरी जमीन बेच डालते हैं। हमारे लोग नहीं समझ पाते और कहीं पर भी साइन कर देते हैं। ये षड्यंत्र है और इसके खिलाफ युवा साथी सामने आए। एक बिल चल रहे हैं। इन लोग क्या करवाते हैं, सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब के लोगों के नाम पे इन लोग 6 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है, कि हम आपको 6 महीने के अंदर पैसे प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उन लोग उन 6 महीने पे उस जगह पे डेवलपमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के नाम से, और डेवलपमेंट करने के बाद फिर इन लोग नौकरी करने वाले लोग को पकड़ पकड़ के लाते हैं और फिर उस जगह पे बिकवाते हैं। एक सेकेंड चीज क्या करते हैं इन लोग, अंदर जो गांव है, बहुत ज्यादा ट्राइबल वाले गांव है, उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे मोल नहीं मिलता है किसी भी चीज का, उस जगह पे जाते हैं। शहरों के जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग, इन लोग पकड़ते हैं किसी एसटी को, उसके नाम से खरीद के पट्टा पावती सब ओके करवा लेते हैं, और उस जगह पे बड़े बड़े जो सब्जी के प्लांट होते हैं, प्लांटेशन, जो बड़े बड़े प्लांटेशन करवाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करके उन बहुत सस्ती जमीनों के रेट पे जो चल रहे हैं उनको खरीद फरोख्त का काम करते हैं, और उन पट्टा पावती सारी जो कागजी कार्रवाई की जो चीजें रहती हैं वो अपने तिजोरी में ताला लगा के रखते हैं। उस आदिवासी को 1 रुपए का पैसा नहीं दिया जाता है। ये चीज आज बहुत बड़े स्तर पे बरसवाड़ा, मंडला, बालाघाट सब तरफ पे चीजें चल रही है। हाँ सही बात है दादा। इसके लिए मेरा ये मानना, हमारे युवा साथी खुलकर सामने आए और इस प्रकार का जो गिरोह चल रहा है जमीन संबंधित प्रॉपर्टी डीलिंग अगर करना है तो हमारे युवा साथी, मैं तो कहूंगा कि इस क्षेत्र में आप आगे आए, और जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उन लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारे लोगों से प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े जो गैर आदिवासी है, क्योंकि वो सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आपके पास आते हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई नहीं कमाते। लूटपाट का एक बहुत बेहतरीन सरल उपाय इन लोगों ने बनाया है, क्योंकि आदिवासी सरल स्वभाव के होते हैं। जमीन उनके लिए उतना ज्यादा मोल नहीं रख पा रही है, उनको पता नहीं है कि उनका जो रेट लगता है कितना लगता है जमीन का। आज यदि आप देखेंगे तो आप इस चीज को देखेंगे कि आज से 20 साल पहले जो लोग थे उनके पास 8 से 10 एकड़ जमीन थी, पर आज उनके बच्चों के पास 5 एकड़ जमीन है। और यदि आप देखेंगे कि आज के 2 पीढ़ी बाद किसी भी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के पास 2 एकड़ से ज्यादा की जमीनें नहीं रहेंगी, क्योंकि हिस्सा बंटवारा तो हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। 1-1 एकड़ 2-2 एकड़, 1 एकड़ 2 एकड़ में कोई जमीन का मालिक उतना ज्यादा आय का स्रोत अर्जित नहीं कर सकता है। तो इस चीज को बहुत बड़े स्तर पर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि दलाल लोग उस जमीन को बेच रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और आज लोगों के पास जमीन नहीं बची है। तो कुछ दिन बाद अनाज जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अनाज भी दुकानों में बिकेगा, और बिकेगा तो फिर गरीब जो आदिवासी समाज है वो बिल्कुल उस खरीदने के लायक नहीं रहेगा। जी। इस व्यवसायीकरण का विरोध तो बिल्कुल खुल के करना चाहिए। जी बिल्कुल दादा। इस संबंधित मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी सामाजिक संगठन है अपने अपने जिले में अपनी जमीन संबंधित उसको संरक्षण, संवर्धन और ऐसे गिरोह से बचने हेतु जितना जल्दी हो सके अपने जिला में, तहसीलों में बैठक करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें और इससे उचित समाधान निकालें कि कैसे हम लंबे समय तक हमारी जमीन, जो पुरखों की जमीन है, उसे किस प्रकार से बचाए रखें और किस प्रकार से और जमीन को ज्यादा करें, ना कि कम करें। क्योंकि हम लोग खरीदते कम है, जमीन बेचते ज्यादा है। हमारे पास से जमीन सिर्फ जाते जा रही है, आ नहीं रही है।
आ नहीं रही है। और ये बहुत बड़ा एक आप देखेंगे तो एक वैश्विक स्तर की समस्या है। जनसंख्या बढ़ रही है, पार्टीशन हो रहा है, जमीन का डिवाइडेशन जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, तो 1 एकड़ 2 एकड़, पहले हमारे 50-50 एकड़ 30-30 एकड़ जमीन रहती थी हमारे परिवारों के पास। हाँ। आज उनके 5-5 बच्चे होते हैं तो सब में बढ़ जाता है, फिर 5-5 एकड़ बच जाती है। और आज फिर आप देखिए, जैसे हमारे घर में हमारी दादी के पास 18 एकड़ जमीन थी, आज हमारे पिताजी लोग के पास 5 एकड़ बची है। आज हम लोग 2 भाई हैं, समझ लीजिए 2.5 एकड़ आएगा। हमारा जनरेशन आगे बढ़ेगा, समझ लीजिए 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन आएगी। अब आधे एकड़ जमीन में आप बताइए कि किस तरीके से आप हिस्सा बंटवारा में खेती करेंगे। आधे एकड़ क्या मायने रखता है? बिल्कुल 10-15 एकड़ मायने रखता है। हाँ हाँ 2 एकड़ नहीं रखता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और गवर्नमेंट जो कहती है रूल्स कि अब वन अधिकार कानून लाके इन लोगों ने हमारी जमीनों पे कब्जा किया है, जितने एक्ट बनाए इन लोगों ने, वन अधिकार 2006 ले लीजिए, 93 में पैसा वैसा, ये सारी चीजें एक तरीके से हमको बांध दिया लिमिट। पहले हम लोग हमारे हिसाब से खेती करते थे ना, हम अपने हिसाब से जमीन देखते थे कि हमारे लिए उपजाऊ जमीन और इतना हिस्सा मैं अपने कमा सकता हूँ, बिल्कुल उतना हम लोग कब्जा कर लेते थे, उतने में हम खेती किसानी करते थे। और 2006 का इन लोगों ने लाया। और अब इन लोग, हम जब पट्टा के लिए हम जब डिमांड करते तो इन लोग कहते हैं कि नहीं, आप 2000 पहले से आपका कब्जा होना चाहिए। यदि आज का जो बच्चा है, आज का बच्चा यदि खेती करना चाहता है तो कहाँ से जमीन लाएगा? बिल्कुल बिल्कुल यही। इन लोग तो जंगल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जमीन जो गवर्नमेंट की घास की जमीन है, उनको 1 रुपए 2 रुपए में अदानी अंबानी और पतंजलि जैसे लोग को 1-1 रुपए एकड़ के हिसाब से इन लोग बेच देते हैं। बिल्कुल। तब हमारे लोग, आज की पीढ़ी, जैसे आप हैं, मैं हूँ, आज आपके परिवार के पास जो आपका परिवार, पिताजी लोग का परिवार चल गया, पर हमको आज हम वह हो गए। यदि मुझे अपना परिवार चलाना है, मुझे अपना जो मेरी पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं जमीन कहाँ से लाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आज के ये। तो ठीक है कौशिक दादा, आज के साथ हमारे साथ वीडियो में लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ने के लिए भी सेवा से